Hey everyone, welcome back once again. कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग ग्रेट इन योर लाइव्स. सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जहां पे सारे फ्रेशर इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स या ड्राफ्ट्समैन फंसते हैं. वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पेस बिटवीन द कॉलम्स. कॉलम कहाँ पे स्पेस करने हैं, कहाँ पे प्लेस करने हैं, कहाँ पे क्या डिस्टेंस देनी है, क्या साइज रखना चाहिए, क्या रेनफोर्समेंट डिटेलिंग होनी चाहिए, कंक्रीट जो हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे वो क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. लेक्चर डिस्कस करने से पहले आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. वो ये है कि आज से हम लोग साइट से रिलेटेड जो मेगा इंटर्नशिप जो हमने लॉन्च की हुई है, आज उसकी पहली क्लास होगी. क्लास की टाइमिंग रहेगी शाम के 7 बजे. अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आज ही हमें कॉल करें 8199929888 पे, और बाकी आपको कोर्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टार्ट करूंगा मैं एक क्वेश्चन से. मैं आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पोज कर रहा हूँ. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कंक्रीटिंग, यहाँ पे स्पेसिंग देख सकते हैं, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग देख सकते हैं. आपको मुझे बताना है यहाँ पे जो आपको गड़बड़ दिख रहा है वो मैं तो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा. ये आपके लिए पहला वाला क्वेश्चन रहेगा. चलिए हम लोग चलते हैं. आप यहाँ पे देख रहे होंगे कॉलम कास्टिंग ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पे देख रहे हो आउटर रेनफोर्समेंट यहाँ पे बंधा हुआ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे. क्यों? द रीजन बीइंग, अगर कभी कभी आपका क्यूब फेल हो, समझ रहे हैं, कभी कभी क्या होता है हमारा क्यूब फेल हो जाता है. उस क्यूब की फेल होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑलरेडी हम लोग कास्ट कर चुके हैं चीज़ें. अगर वो इतना ज़्यादा फेल हो रहा है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग ने क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोग ने एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी. वो है जैकेटिंग के बाद हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे माइक्रो कंक्रीटिंग. तो माइक्रो कंक्रीटिंग से जो हमारी स्ट्रेंथ कम हो रही थी इससे पहले, वो इसमें मैनेज हो जाएगी, अचीव हो जाएगी. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो है कि कौन कौन से फैक्टर्स हमें जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे जो कॉलम की स्पेसिंग है, हम कॉलम का साइज है, कॉलम का रेनफोर्समेंट है. वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. पॉइंट नंबर 1, लोड जो हमारे पास कॉलम पे आता है उसमें हमारा टोटल लोड आता है. टोटल लोड में लाइव लोड आता है, लाइव लोड के साथ साथ हमारा डेड लोड आता है, डेड लोड के साथ साथ हमारा फ्लोर फिनिश आ जाता है. अगला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन. आप कौन सा डिज़ाइन यहाँ पे, कौन सा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं. लोड बेरिंग वॉल्स है, आपके पास मिक्स है, आपके पास मेम्ब्रेन है, आपके पास फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, आपके पास माइमान कंस्ट्रक्शन है, आपके पास स्टील स्ट्रक्चर है. कौन सा स्ट्रक्चर आपके पास है उस बिहाफ पे भी डिपेंड करता है कि आपका कॉलम का स्पेसिंग, कॉलम का साइज, कॉलम की रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, कॉलम का कंक्रीट की डिटेलिंग क्या होनी चाहिए. अगला वाला पॉइंट जो हमारे पास है वो है साइज ऑफ कॉलम. अगर हमारा कॉलम का साइज बड़ा है तो डेफिनेटली हमारी स्पेसिंग ज़्यादा होगी. कॉलम का साइज छोटा होगा तो स्पेसिंग कम होगी. आगे देखते हैं हम लोग. यहाँ पे आप अगला वाला पॉइंट देख सकते हैं. पॉइंट नंबर 4, साइज ऑफ द बीम्स. जो हमारे पास बीम्स का साइज हो, जो रेस्ट कर रही है कॉलम पे, जो लोड डिस्ट्रीब्यूट करती है कॉलम पे, उनके भी डिपेंड करता है. अगला वाला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है कि हमारा कॉलम, हमारा स्ट्रक्चर सिस्मिक जोन में आता है कि नहीं आता है. अगला वाला पॉइंट जो हमारे पास है पॉइंट नंबर 6, हमारे पास जो फुटिंग है, फुटिंग कौन सी है हमारे पास. हमारे फुटिंग आइसोलेटेड फुटिंग है, हमारे कंबाइंड फुटिंग, हमारे पास डीप फुटिंग है, कंबाइंड फुटिंग है, हमारे पास राफ्ट फुटिंग है. ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कॉलम साइज पे. अगला वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरीज. कितने नंबर ऑफ स्टोरीज आप यहाँ पे कास्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कॉलम का स्पेसिंग, कॉलम का साइज क्या होना चाहिए. उसके बाद हम लोग ने इसमें क्या किया है, केस स्टडी की है. केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. उस बिहाफ पे हम लोग देखेंगे हमारे पास कॉलम ऑफ साइज ऑफ द कॉलम्स क्या होंगे. आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम, पहले हम लोग लेंगे मिनिमम साइज ऑफ द कॉलम, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कॉलम्स, वो क्या होनी चाहिए. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो मिनिमम साइज ऑफ द कॉलम होना चाहिए वो होना चाहिए 9 इंच बाई 9 इंच. इससे कम नहीं जा सकते हम लोग कॉलम के केस में. अगर हम बात करेंगे इसमें mm में, तो यहाँ पे 230 mm बाई 230 mm. ठीक है. अगर हम बात करेंगे स्पेसिंग, मिनिमम स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम स्पेसिंग हमारी यहाँ पे 2.5 मीटर होनी चाहिए, 2.5 मीटर होना चाहिए. लेकिन ये जो केस हमारे यहाँ है ये कभी कभी फेल भी हो जाता है. ये एक्सेप्शनल केस है. कहाँ केस में, कौन सा वाले केस में? यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टील केस वाले केस में. स्टील केस के साइड में आप लोगों ने देखा होगा कॉलम्स लगे हुए होते हैं. वहाँ पे हम लोगों ने ये वाला
केस नहीं लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव एग्जांपल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी है 2.3। जब मैं फेस टू फेस डिस्टेंस देखूंगा यहाँ पे ये करीब 1900 mm आ जाती है या 1.9 मीटर आती है। लेकिन मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस क्या किया, 2.5 मीटर आपको मिनिमम स्पेस रखनी है। लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या है हमारा, स्टेयरकेस वाला, इस चीज़ का ध्यान रहे। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हम लोगों ने मिनिमम साइज ऑफ द कॉलम क्या रखना चाहिए, वो है 9 इंच बाई 9 इंच का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2 देखते हैं हम लोग। केस नंबर 2 कहता है हमें जो स्टैंडर्ड साइज हो या मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग साइज यूज करते हैं कॉलम का, वो है 9 इंच बाई 12 इंच का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम रोक सकते हैं 5 मीटर, 5 मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। अगर हम लोगों ने इससे ज़्यादा जाना हो, 5 मीटर से ज़्यादा जाना हो, तो हमें ये जो 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम है, इसको हम लोगों ने चेंज करना पड़ेगा 9 इंच बाई 15, 9 इंच बाई 18 इंच। ठीक है ना, 1.5 फीट, पौना इंच बाई 1.5 फीट। ठीक है, क्लियर है, ये सब क्लियर है। ये सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं हम लोग केस स्टडी 3 पे, जहाँ पे ये डिपेंड करता है कि हम लोग ने क्या क्या और चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। केस नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को कौन सा रेनफोर्समेंट रखना होगा। हम लोग एक एक करके चीज़ें देखेंगे। पहले वाले केस में हम लोग ने लिया था 9 इंच बाई 9 इंच, 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम लिया था हम लोग ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 4 बार्स लगाएंगे, मिनिमम 4 बार्स, और चारों की चारों हम लोग लगाएंगे 12 mm के। ठीक है, और उसमें जो हम लोग स्टीरअप्स लगाते हैं, टाई बार्स लगाते हैं, रिंग्स लगाते हैं, वो 8 mm की होनी चाहिए, और 180 mm सेंटर टू सेंटर या 7 इंच के हिसाब से आप लगा सकते हैं। ठीक है, पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया रेनफोर्समेंट के बारे में। अगला वाला पॉइंट जो हम लोग देंगे वो है 9 इंच बाई 12 इंच का। अगर आप कॉलम देंगे 9 इंच बाई 12 इंच के कॉलम में आप क्या रेनफोर्समेंट लगाएंगे वो देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें आप 6 बार्स लगाएंगे। 6 बार्स, 4 बार्स लगाएंगे आप 16 mm के, 4 बार्स 16 mm के। ठीक है, और इसमें 2 बार जो लगे हुए हैं वो लगाएंगे आप 12 mm के। क्लियर है। अब इसमें जो स्पेसिंग है किस चीज़ की, स्टीरअप्स की, वो रहेगी 150 mm सेंटर टू सेंटर, या हम लोग कह सकते हैं 6 इंच सेंटर टू सेंटर, और 8 mm का हम लोग ने लगाना है इसमें रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप G+1 G+2 डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप कॉलम का साइज लेंगे 9 इंच बाई 15 इंच। ठीक है, या 9 इंच बाई 18 इंच। अब इस केस में हम लोग ने क्या करना है, इस केस में हम लोग ने रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करना होगा वो प्रोवाइड करेंगे हम लोग 6 बार्स करेंगे प्रोवाइड 16 mm के। ठीक है, और 2 बार्स हम लोग इसमें 12 mm के डालेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये ओवरऑल रेनफोर्समेंट। और इसकी बात करेंगे हम लोग, इसमें बात करेंगे हम लोग स्टीरअप्स की, तो इसमें हम लोग 8 mm का रेनफोर्समेंट लगाएंगे, 150 mm सेंटर टू सेंटर या 6 इंच सेंटर टू सेंटर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द रेनफोर्समेंट डिटेलिंग ऑफ द डिफरेंट कॉलम्स। ठीक है ना, सारे कॉलम्स के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। अगला वाला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, केस नंबर 4। केस नंबर 4 हमें कहता है कि जो जनरली अडॉप्टेड कॉलम्स है हमारे पास है, वो क्या क्या है, वो हमारे पास 9 इंच बाई 18 इंच, 9 इंच बाई 15 इंच, 9 इंच बाई 12 इंच के है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हमारे जो कॉलम की पोजीशन है वो भी मैटर करती है, कि हमारे कॉलम की पोजीशन के हिसाब से हमारा साइज मैटर करता है। इसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ये एंड में है कॉलम, यहाँ पे एंड पे कॉलम है, ये एंड कॉलम है, ये एंड कॉलम है, ये एंड कॉलम है, ये आप देख सकते हैं, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये मेन कॉलम्स है। मेन कॉलम्स का साइज आप हमेशा देखेंगे उनका साइज कुछ ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो लोड है, मोमेंट है, वो ज़्यादा आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस बीम का, इस बीम का, इस बीम का, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बीम का लोड, इस बीम का लोड और इस बीम का लोड इस पे आता है। तो सेंट्रली पोजीशन जो कॉलम होते हैं उनका साइज ज़्यादा रहता है, उनका रेनफोर्समेंट भी ज़्यादा रहता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने डिटेल्स आपको बताई, आपको उसके हिसाब से अपने प्रोजेक्ट में जो कॉलम्स है वो सेट करने होंगे। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस जो कॉलम की बात करेंगे, मैक्सिमम कॉलम के बीच की जो डिस्टेंस कितनी देनी चाहिए वो देंगे हम लोग 7.5 मीटर्स। इससे ज़्यादा अगर आप कॉलम के बीच की जो डिस्टेंस देनी पड़ी तो डेफिनेटली आप स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को आप कंसल्ट करेंगे, ठीक है ना, वहाँ पे आप रिस्क नहीं लेंगे। ओके, क्लियर है चीज़ें। अब यहाँ पे एक और पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आपके कॉलम का साइज है 9 इंच बाई 12 इंच,
तो आप 4x4 की फुटिंग देंगे नीचे, ठीक है। अगर आपके कॉलम का साइज है 9 इंच बाई 15 इंच, 4.5 बाई 4.5 की फुटिंग देंगे। अगर आप 9 इंच बाई 18 इंच का आपका कॉलम का साइज है तो 5 बाई 5 फीट आप कॉलम का साइज देंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो मैंने फर्स्ट हाफ में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको यहाँ पे कोई गड़बड़ लगी कि नहीं लगी। जो ऑब्वियस जो दिख रही है गड़बड़, क्या आपको वो दिखी थी? लेट मी शो यू। अब आप करेक्ट कर सकते हैं खुद को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी यहाँ पर रेनफोर्समेंट और रेनफोर्समेंट और रेनफोर्समेंट IS कोड हमें कहता है, S456 कहता है हमें आप 50% से ज़्यादा एक जोन में लैप नहीं दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जगह पूरा कट कर दिया है, यहाँ पे एक जगह पूरा कट कर दिया है, यहाँ पे एक जगह पूरा कट कर दिया है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है, ये जो कुछ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। तो जाते जाते मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, आज शाम 7 बजे हम लोग लाइव आने वाले हैं विद द मेगा इंटर्नशिप फॉर सिविल साइट इंजीनियरिंग। अगर आप भी प्रोफेशनली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कॉल अस ऑन 8199929888 और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पिन कमेंट में आपको कोर्स की लिंक भी मिल जाएगी। सो मिलते हैं कोर्स में, टिल देन बाय बाय।